हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोरोसिल लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। दोस्तों, जितना भी जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। और जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है, उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ रीड करेंगे ताकि कंपैरिजन में थोड़ा आसानी हो सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। इस क्वार्टर के अंदर 340 करोड़ का, और जो लास्ट जो क्वार्टर था Q1 उसके अंदर 232 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 278 करोड़ का आपको यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दी कंपनी। कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, 232 करोड़ से बढ़कर 340 करोड़ हुआ, यानी कि 46% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको 278 करोड़ से बढ़कर 340 करोड़ हुआ, यानी कि 22% आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर हम दोस्तों एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 315 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 219 करोड़ का, और उससे जो पहले जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 257 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी कंपनी। जो कंपनी के खर्चे कंपनी के कंट्रोल में रखे हैं, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा टैक्स देने से पहले 30 करोड़ उसका प्रॉफिट, इससे पहले जो Q1 था उसके अंदर 23 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 25 करोड़ का। तो दोस्तों, अगर कंपनी को चलाना है या फिर कंपनी चलती है तो कोई भी जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स भी, सरकार को टैक्स भी पे करना होता है। तो वो एक्सपेंस में से टोटल जो रेवेन्यू फ्रॉम टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस पर माइनस टैक्सेस, अगर उसको काटने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट और लॉस होता है। यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इस दोस्तों इस क्वार्टर यानी Q2 के अंदर आपको 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछला जो क्वार्टर था Q1 उसके अंदर 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 18 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। कंपैरिजन में देखने को मिल रहा है 17 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ हुआ, यानी कि आपको 30% की आपको जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर। इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 18 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ हो गए, यानी कि लगभग 22% का आपको यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 1.90, उससे पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 1.46, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1.53 आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो अभी दोस्तों कंक्लूजन की बात करते हैं तो अब कंक्लूजन में ये निकल के आ रहा है कि जो इनकम है उसके में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। इसी प्रकार अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।